हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, स्टडी करते हैं किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में। ओके, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फ्रॉम अदर। क्या रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो यही रिलेशनशिप को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। ये वो डिवाइस है या वो सेटअप है, दैट इज डिवाइस और सेटअप विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ओके, so it consists of 2 electrode which are dipped in one or more suitable electrolytes। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम 2 अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं। 2 इलेक्ट्रोड है तो 2 कंटेनर्स में रखेंगे और उन कंटेनर में कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा जिनमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। बोथ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ सम वायर, जो अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ओके, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एक्सटर्नली। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रिएक्शन होगी वो हम कहेंगे उसे रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी, एक पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके, सो रेडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम। द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम कैथोड कहते हैं। ओके, सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेपरेट कंटेनर कोल्ड हाफ सेल। क्योंकि हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रोड है तो 2 सेल में 2 कंटेनर में रखे हुए हैं, तो एक कंटेनर को हम हाफ सेल बोलते हैं। एक कंटेनर और इलेक्ट्रोड को हाफ सेल एंड अनदर कंटेनर एंड इलेक्ट्रोड इज हाफ सेल। इस तरह दोनों हाफ सेल को मिलाकर क्या बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। दिस इज़ अ सेटअप फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले लीजिए। 2 कंटेनर्स हैं, उन कंटेनर्स में 2 रॉड रखी हुई है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ओके, और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। ओके, और एक तरफ आपका जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। ओके, और दूसरी तरफ क्या है? कॉपर की इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। दोनों ही हाफ सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है एक ब्रिज की हेल्प से। दोनों ही सेल के जो कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स या एक्सचेंज होगा वो इस सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से होगा। ये कुछ नहीं होता है, एक ट्यूब होती है यू शेप की, ग्लास की हो सकती है, जिसके अंदर एक कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, जैसे KCl है, ओके, NaCl है, आप कह सकते हैं। एंड दोनों या तो हमने कंटेनर कनेक्ट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब दोनों इलेक्ट्रोड को भी हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही ये कनेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, वैसे ही एनोड पर क्या होगा? एनोड मतलब जहाँ पे जिंक की रॉड डिप्ड है, वहाँ पे क्या होगा? जिंक जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। देन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एट कैथोड व्हाट हैपन, जो कैथोड है वहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने निकाले थे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर आयन विल कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल। ओके, सो व्हेन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, जब
किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिडक्शन। एंड जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस सेटअप के बीच में, वो फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होके ट्रैवल करके वो कॉपर के पास जा रहे हैं। ओके, सो इन दिस वे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज टेकिंग प्लेस। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है कॉपर से जिंक की तरफ। अब बात करते हैं कि हम इस जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें क्विकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे क्या? नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, एनोड था, तो एनोड के इलेक्ट्रोड को आप रिप्रेजेंट करें किससे, Zn से। जिंक का इलेक्ट्रोड है और वो किस इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, एनोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, ठीक है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो Zn2+ का लगाया, तो यहाँ पे हमारे हाफ सेल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देन इन दोनों हाफ सेल के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, तो डबल लाइन से हमने सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर दिया। देन सेकेंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। देन उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपका कॉपर इलेक्ट्रोड डिप है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं।